बहुत से बच्चे 2 साल 4 साल की उम्र में ही बहुत टैलेंटेड होते हैं। सेलिब्रिटीज हैं, जैसे संत हैं बहुत उच्च कोटि के, उनके हाथ में कोई स्टोन नहीं है, कोई माला नहीं पहन रहे हैं, किस अलग अलग धर्मों से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को कोई तरक्की नहीं मिल रही? जब जब हम अलाइनमेंट हमारा बिगड़ जाता है, चाहे वो वास्तु में बिगड़ा हो तब हम पर खराब असर आएगा, हमारे खाने पीने में अलाइनमेंट बिगड़ जाए, हम दूध के संग दही ले लें, दही के संग नमक ले लें, इस तरीके से, क्योंकि दही के संग बताया गया शक्कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैम टॉक्स पॉडकास्ट एपिसोड 2 में। आज मैं आपको मिलवाने लाया हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि लगभग 3 दशक से भी ज्यादा से वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इन क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और किसी न किसी जरिए हर उम्र के शख्स की जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुकुल गुरुजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शुभम जी। बिना किसी देर के मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी फील्ड होती हैं एस्ट्रोलॉजी से जिन्हें हम रिलेट करते हैं, जैसे हस्तरेखा हो गया या वास्तु हो गया। तो अगर किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना है या अपने वर्तमान को ठीक करना है, तो किसी भी एक फील्ड से या किसी भी एक विद्या से वो जान सकता है, या हर एक का अपना एक अलग महत्व होता है? शुभम भाई, ज्योतिष एक पेड़ की तरह है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, जिसमें हस्तरेखा भी है, वास्तु भी है, आयुर्वेद भी है, तंत्र भी है, बहुत सारे अलग अलग शाखाएं ज्योतिष से निकली हुई हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है। हम किसी एक फैक्टर में जाकर एक्सपर्ट तो बन सकते हैं, मगर कंप्लीट लाभ के लिए हमें बहुत सारी चीजों को ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी को सिर दर्द है तो वो सेराडोन एक गोली खाकर ठीक हो सकता है, पेट दर्द है तो वो स्पास की कोई गोली लेकर ठीक हो सकता है। ऐसे ही अगर कान दर्द है तो आंख दर्द है तो अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हमारी परेशानी के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांचेस पर जाकर हमें उसके उपाय देने पड़ते हैं। किसी को वास्तु से ज्यादा लाभ मिलेगा, किसी को जैम से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार किसी को हस्तरेखा दिखाने के बाद में, किसी पर कुंडली नहीं होती, जन्म पत्री नहीं होती, तो उनको हस्तरेखा देखने के बाद में हम लोग बता पाते हैं। तो अलग अलग विद्या इस तरह से यूज में आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं गुरुजी जो हस्तरेखा में स्पेसिफिकली भरोसा नहीं करते हैं आज के टाइम पे। कुछ इसमें मूवीज वीडियोस का भी खेल है कि जैसे डायलॉग चलता है, जिसके हाथ नहीं होते क्या उसका भाग्य नहीं होता। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि किसी के हाथ से हम उसके भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं और वो बात सही भी निकले? एक्चुअली हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म से हमारा यह जन्म हुआ है। जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, उसको लेकर हम एक पैटर्न लेकर इस जन्म में आए हैं। अब यह जन्म एक पैटर्न पर आधारित है। जैसे एक पानी अगर यहाँ से हम बिखेर दें या लुढ़का दें एक गिलास में से, तो कुछ समय बाद वो पानी सूख जाएगा। सूखने के बाद में फिर भी वहां एक निशान रह जाएंगे, तो वो निशान एक पैटर्न है। ऐसे ही जो पास्ट लाइफ है, जो हमने पहले कर्मा किए थे, आदतें थी हमारी, वह आदतें एक पैटर्न के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में या हमारी स्टोरेज में जमा रहती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे 2 साल 4 साल की उम्र में ही बहुत टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर गाने की क्षमता, नाचने की क्षमता, बोलने की क्षमता बचपन से ही जन्मजात होती है, मगर उनको किसी ने सिखाया नहीं, उनके बैकग्राउंड माता-पिता के पास भी नहीं वो क्षमता। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बचपन से होनहार बच्चे हो गए? कुछ ऐसे हैं जो बचपन से ही डाउन है, उनको सिखाने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो होता क्या है, प्रारब्ध के कर्मा जो पैटर्न हमारे मन मस्तिष्क में जमा है, वह हम इस ट्रैवल लेकर इस जन्म में लेकर आते हैं और उनको काफ़ी प्रयास द्वारा चेंज किया जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी बचपन में एक चाय वाले के यहाँ पैदा हुए थे। बैकग्राउंड कोई भी राजनीति का नहीं था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मगर वह आज टॉप पर हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं।
जो वर्ल्ड वाइड इंडिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये देखा जाएगा कि कुछ चीजें पैटर्न वाइज पीछे से आती हैं, जो प्रतिभा होती है हमारी, और कुछ को हम अभ्यास द्वारा विकसित कर लेते हैं। अभी जैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने इस हाथ में भी काफी रत्न पहने हैं, उसमें भी हैं, और ये जो ब्रेसलेट है इसमें भी रुद्राक्ष है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस क्या रहता है मेनली? रत्नों का सबसे पहला प्रभाव कलर थेरेपी के अंतर्गत आता है। हमारे जीवन पर कलर्स असर डालते हैं। हमारा ये समझ लीजिए कि शुभम भाई, हमारा जीवन हमारे विचारों से निर्मित है। जितने विचार हमारे आएंगे दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करेंगे और उसी से रिजल्ट मिलेगा हमें। तो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह सब की सब हमारी सोच को प्रभावी रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे अभी हम शमशान में चले जाएं तो वहां हमारे विचार कुछ और होंगे। मूवी देखने चले जाएं तो वहां कुछ और होंगे। बच्चों के एक छोटे के संग बैठ जाएं हम जाकर तो वहां विचार कुछ और बन जाएंगे। और किसी सेलिब्रिटीज के संग हम बैठे हों तो वहां विचार कुछ होंगे। कहने का मतलब है एनवायरनमेंट, वहां का कलर, वहां का बातें, वह सब हमारे जीवन और मनोमस्तिष्क पर असर डालती हैं। तो ये जो स्टोन्स हैं हमारे, ये कलर पर सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से असर डालते हैं। 9 प्रकार के ग्रह हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे स्टोन्स हैं, जिसमें मुख्य स्टोन्स होते हैं 9 ही 9 ग्रहों के, जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, मोती, पुखराज, माणिक्य, इस तरह से। तो इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जरूरत इस वाले रतन की ज्यादा है। जनरली हम सभी के जीवन में 3 ही जरूरत है। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, और तीसरा रिलेशनशिप मैटर। इन 3 के अंतर्गत ही पूरी दुनिया घूम रही है मोस्टली। चौथा कहीं कहीं आ जाता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को और हम जोड़ लेते हैं। तो 4 फैक्टर हमारे जीवन में काम आते हैं, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चैप्टर में हमारा इन ऑल सारी चीजें आ जाती है। तो व्यक्ति की डिमांड के हिसाब से कि इस व्यक्ति को जरूरत किस चीज की है, हम स्टोन प्रोवाइड कराते हैं, बताते हैं, और उसके पहनने से उन्हें लाभ मिलता है। स्टोन्स जो है ये कई तरीके के आते हैं। कुछ हैं जो बहुत सस्ते मिलते हैं, कई देखा जाता है जैसे कुछ मेले में जा रहे हैं, परिक्रमा देने जा रहे हैं तो वहां पे भी स्टोन्स, और कई होते हैं जो लाखों रुपए के आते हैं। तो दोनों का असर क्या सेम ही होता है, या अगर सिर्फ कलर की बात है तो? एक्चुअली असर हमारी सोच से होता है। जैसे कोई गरीब आदमी आया है, अब उस पर 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का रतन लेने का पैसा नहीं है। अगर आप उसे 10 रुपए वाला या 100 रुपए वाला रतन दे देंगे तो उसके उसके लिए सफिशिएंट है वो, क्योंकि उसके पास उतनी ही कैपेसिटी है, उसको असर भी करेगा। अगर वही 10 रुपए 100 रुपए वाला असर किसी अरबपति या करोड़पति व्यक्ति को आप दे देते हैं तो 100% उस पर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी उससे जुड़ेगी ही नहीं, उसका बिलीफ सिस्टम जुड़ेगा ही नहीं। तो हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारी सोच बनती है, सोच के अकॉर्डिंग हमें चीजें असर करती हैं। तो महंगे रतन महंगे लोगों के लिए हैं, सस्ते रतन सस्ते के लिए हैं। जिस चीज से भी हमारा बिलीफ सिस्टम टिक जाए, बन जाए, वह चीज हमें असर करती है। यानी कि अगर हम मतलब पानी को भी ये मान लें, बिलीफ सिस्टम पे मान लें कि ये अमृत है और हम इससे ठीक हो जाएंगे, और हमें कोई अगर बीमारी है तो चांसेस हैं कि हम उससे भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। ये आपने जो बात कही है ये 100% सत्य है। होम्योपैथिक दवा जो होती है उसमें पूरी उसका रेशो कैसे बनता है। होम्योपैथिक दवा का रेशो तरीका है, एक जड़ी बूटी में से एसेंस निकाला जाता है। एसेंस निकालने के बाद में एक बूंद दवा एक ओंस दवा के अंदर मिलाई जाती है और पोटेंशी बनती है। अगर हम उसको 30 बार ऊपर नीचे हिलाएंगे तो वो एक 1 पोटेंसी की दवा बन जाएगी। आगे बढ़ाने के लिए 2 पोटेंसी बनानी है तो उस 30 जो हमने जो पोटेंसी की या 1 पोटेंसी की दवा बनाई है, हमें अगेन एक और शीशी लेनी पड़ेगी, उसमें जो है रेक्टिफाइड स्प्रिट डालनी होगी और पहली पोटेंसी में से एक बूंद ओके। उसमें डालनी होगी।
तब जाकर हिलाएंगे 30 बार तो 20 और 2 पोटेंसी बनेगी। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 पोटेंसी की दवाएं बन जाती हैं। हमारे होम्योपैथिक में 200 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, अलग अलग पोटेंसी की दवाएं हैं। ऐसा समझ लीजिए अगर हम कोई 1 एम की दवा ले रहे हैं होम्योपैथिक दवा में, तो ऐसा मान लीजिए एक बूंद असली दवा जो थी वो एक समुद्र में मिला दी है, तब जाकर 1 एम की दवा बनी। इस रेशो में कौन चलता है हिसाब। अब समझ सकते हैं कि यह एक नदी में मिला दी, तब हम उस दवा को कैसे कह सकते हैं एक बूंद दवा वो वहीं तक असर कर रही है, उसकी कितनी डायल्यूशन होती चली गई है। तो कहने का मतलब है वो ऑलरेडी एक पानी ही तो है। तो हमारे जीवन पर जो सर्वाधिक असर आता है बिलीव का आता है, और बिलीफ सिस्टम ही काम करता है। यानी अगर जेमस्टोन्स नहीं भी कोई धारण कर रहा है और उसका बिलीफ सिस्टम हद मजबूत है, पहाड़ जितना मजबूत है, तो बिना जेमस्टोन्स के भी उसको सारे जो उसको रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएंगे। 100% ऐसा ही होगा। इस पूरी दुनिया के अंदर अनेक धर्म मानने वाले लोग हैं। कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई जीसस को मान रहा है, कोई यीशु मसीह को, या कोई भगवान कृष्ण को, कोई राम को, अलग अलग धर्म मानने वाले हैं। क्या सभी भगवान है या नहीं है? बिलीफ सिस्टम ही चल रहा है, किसी ने देखा नहीं है जो जिसे ईश्वर को। मानता है वो उन्हें ही मानता है, उसके लिए बाकी नहीं है। और सभी को फायदा भी पहुंच रहा है उनके बिलीफ सिस्टम के आधार पर। ऐसे ही तरीके बहुत सारे हैं, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है, एलोपैथी भी है। दवाओं में अब सभी टोने टोटके भी करके हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारी विद्याओं में, तो बिलीफ सिस्टम ही एक एटलीस्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने अभी मेंशन की टोने टोटके। रत्नों का तो चलिए ये समझ में आ गया कि ये बिलीफ सिस्टम ज्यादा इस पे प्रभावी होता है। कई लोग इतना मान लेते हैं इस चीज को कि अरे इस पे तो किसी ने ऊपरी चक्कर कर दिया है या इसके संग ये हो गया है। तो क्या ये भी बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है कि कोई मान रहा है कि उस पर कोई एनर्जी हावी है, या ये एनर्जी सच में होती है, ये टोना टोटका नेगेटिव वाला जो होता है वो सच में होता है? मानव जो शब्द है ये मन शब्द से आया है। मन, हमारे मन विचार होते हैं, हमारे विचार ही हैं जो मानव का मन का निर्माण करते हैं। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारे, अब हम कहीं मुस्लिम घर में पैदा हो गए होते तो हम ईश्वर को ना मानते, अल्लाह को मान रहे होते। क्रिश्चियन में पैदा हो गए तो जीसस को मान रहे होते। सिख धर्म में सिख धर्म वाले गुरु नानक को पूज रहे होते। तो बिलीफ सिस्टम हमारा पैदा हुआ एनवायरनमेंट से जहां हम पैदा होते हैं। जबकि हकीकत ये है कि कोई भी दवा, कोई भी उपाय, कोई भी भगवान, सब चीजें बिलीव जिस चीज पर हमारा आ जाएगा और जिस तरीके से आ जाएगा वहां से काम करना शुरू कर देगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। एक गांव का गरीब व्यक्ति जो किसान है एक आम, एक पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद उसने कहा मेरा बेटा बीमार है, बहुत ज्यादा उसको दवा की जरूरत है, या उसके ऊपर कुछ ऊपरी है, या नजर लग गई है, या ग्रह दोष है, क्या है बताइए। तो वहां पर उन्होंने सीधा हनुमान जी का एक सिंदूर मंत्र पढ़कर उसको दे दिया, एक तावीज दे दिया कि बांध लीजिए और ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। बिलीफ सिस्टम। यहाँ पर बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। अगर उसका विश्वास उस पर है, अगर उससे कोई बड़ा यानी कि कोई पैसे वाला व्यक्ति आ जाता है पंडित जी के पास, तो वो 100% उस तावीज पर, उस भभूत पर या उस तिलक पर विश्वास नहीं करेगा। उसको साथ में दवा भी लेनी पड़ेगी, तो वो डॉक्टर के भी जाएगा, दवा भी लेकर आएगा बच्चे के लिए। आदिवासी इलाकों में ज्यादातर डॉक्टर्स के पास लोग नहीं जाते हैं, वहां भी डेथ रेट उतना ही है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे आम लोगों में है, वहां भी लोग बाग ठीक होते हैं। सांप काटने से जो व्यक्ति मर जाते हैं वहां ठीक भी होते हैं कुछ लोग। तो अल्टीमेट वहां भी बिलीफ सिस्टम ही काम कर रहा है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो बोलते हैं कि खुद को आप जो है मोटिवेट रखिए, पॉजिटिव रखिए, थॉट्स नेगेटिव मत आने दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। वो क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करके आपका बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग कर रहे हैं, नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ ला रहे हैं। तो इस दुनिया के जितने भी तरीके हैं
वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। पहले उपाय बाद में है, पहले बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएगा। यानी कि अगर किसी का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वो कितने भी उपाय कर ले, रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और अगर किसी का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो वो उपाय नहीं भी करेगा, उसके बावजूद भी उसको उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बहुत आपने बाहर निकल आएगा उस चीज से। बिल्कुल आपने देखा होगा बहुत लोगों को, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे संत हैं बहुत उच्च कोटि के, उनके हाथ में कोई स्टोन नहीं है, कोई माला नहीं पहन रहे हैं, किस अलग अलग धर्मों से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को कोई तरक्की नहीं मिल रही? बहुत सारे अंग्रेज हैं, एलन मस्क है मान लिया, वो तो कोई स्टोन नहीं पहन रहा, कोई जो है काली माता की पूजा नहीं कर रहा, तो कहने लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर लक्ष्मी रहा। जी की नहीं कर रहा, फिर भी धन मिल रहा है। हमारे हिंदू धर्म सबसे ज्यादा इंडिया में है, और इंडिया में बहुत सारे हिंदू हैं और सब भगवान को पूज रहे हैं। मुस्लिम्स हैं अलग अलग देशों में, वो अपने अल्लाह को पूज रहे हैं। मगर जो अमेरिका वो सबसे टॉप पर है। चाइना में टोटल जो है मांसाहार हो रहा है, 99% लोग मांसाहारी हैं वहां, उसके बावजूद वो फल फूल रहा है, इकोनॉमिक बहुत ग्रो कर रहा है। तो करना नहीं चाहिए कायदे में, तो बिलीफ सिस्टम। खाली बिलीव सिस्टम ही काम करता है। किस वजह से, किस चीज से बिलीव हमारा बनेगा, यह देखने के बाद में उपाय दिए जाते हैं, और जिस उपाय पर उसका बिलीव बन जाता है व्यक्ति का, वह उसको कार्य करने लगता है, उसको फल देने लगता है। गाइज मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, लगभग पिछले 15 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। अलग अलग चैनल्स में और अलग अलग जगह पे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, और कई एस्ट्रोलॉजर्स भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन ये मेरे जीवन में पहली बार है जहां पर एक ज्योतिष होने के साथ साथ सर ने किसी भी, मैं इनको अभी प्रोडक्ट कहूंगा क्योंकि हम इन्हें देते ही हैं क्लाइंट को, किसी भी ना तो प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ना किसी भी ऐसी चीज के बारे में बताया कि नहीं इसी से ये चीज होगा। सिर्फ एक चीज बताई है जो कि मैं समझता हूं शायद अटल सत्य है, बिलीफ सिस्टम। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर लेते हैं तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो पालेंगे। और जो लास्ट लाइन, मैं हो सका तो उसको रिपीट करवाने की सबसे कोशिश करूंगा कि उपाय वो बताए जाते हैं जिससे उसका बिलीफ सिस्टम बने। यानी कि सर मैं खुद पर्सनली आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्लैरिटी मुझे आज तक कभी नहीं सुनने को मिली है। और ये फैक्ट भी बात है, कई लोग होते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए चीजों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज आपने बताई, आई एम श्योर लोग भी उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अटल सत्य है वो यही है कि बिलीफ सिस्टम जिस चीज से बन रहा है, क्योंकि आपने सारे धर्मों की बात की, पूरे विश्व की बात की, सभी देशों की लगभग बात की, असल चीज जो आती है वो बिलीफ सिस्टम आती है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये चीज मुझ तक और जनता तक शेयर की। बिलीफ सिस्टम की बात पे एक और बात आती है कि पूजा पाठ लोग बहुत करते हैं, और मंत्र जाप बहुत करते हैं, और दान पुण्य बहुत करते हैं। तो इन तीनों चीजों का बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड और हमारे जीवन से रिलेटेड क्या महत्व है? एक्चुअली सोल तो है बिलीव, हर प्रोडक्ट का, हर धर्म का, हर उपाय का। अब चूंकि हम हिंदू धर्म में हैं, तो हम लोग ईश्वर को मान रहे हैं, और अनेक देवी देवता हमारे यहाँ हैं, और इनके मंत्र जाप से हमारे ऊपर असर आता है। असल में जितने भी मंत्र होते हैं, जाप होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह का वाइब्रेशन वायुमंडल में पैदा करते हैं। अगर हम मन में भी उनको पढ़ रहे हैं, जाप को कर रहे हैं, तो वह मन से भी वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि मुंह से ही हमारे वाइब्रेशन आ रही है। पूरी जो कॉस्मिक रेंज है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो चल रही है, वो मन के ऊपर ही असर डालती है और मन से ही चलती है। कभी भी शब्द मुंह से बोलने से ही काम नहीं करते। वह मन के विचार जो उड़ जाते हैं, उसी से पहले सुना होगा टेलीपैथी। जी। वो क्या चीज थी टेलीपैथी? हम मन में सोच रहे हैं और सामने वाले को, दूसरे को भी वही फील आ रहा है, वही फीलिंग आ रही है। आपके मन में भी विचार अचानक वही आया जो मेरे मन में आया, ये खाते हैं। तो अचानक आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं एक संग दो विचार आ गए, आपके में भी वही विचार आया, मेरे मैं में ये भी। मुंह की बात छीन ली। तो ये चीज कहाँ से आ रही है? तो ये चीज बोली तो कहीं नहीं गई है, लिखी भी कहीं नहीं थी सामने, पढ़ी भी नहीं थी। फिर विचार आए कहाँ से? तो विचार कहीं ना कहीं कॉस्मिक, जो जो पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है,
उस शक्ति के द्वारा चल रही है, दौड़ रही है, लगातार पकड़ वो रहा है जो अलाइन है। जितने भी ये उपाय हैं इस दुनिया के अंदर, वो केवल आपको अलाइन करने के लिए हैं। यानी कि उस ऊर्जा से जो भी व्यक्ति अलाइन हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा एफएम रेडियो, मैं यही कहने वाला था। तो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग पर अलग अलग गाना बजता है, अलग अलग रेडियो स्टेशन चालू होता है, और जैसे ही उसको हम मिसट्यून कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है या आवाज उसकी कुछ और बदल जाती, खराब हो जाती है। ऐसे ही जितने भी उपचार हैं संसार में, वो व्यक्ति के को अलाइन करने के लिए हैं। जब कभी भी हमारा इंटरनल सोच, आत्मा, हमारे पंच महाभूत शक्तियां अलाइन होती हैं, तो हम एक तरक्की की राह पर, खुशियों की राह पर चल पड़ते हैं, और हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। जब जब हम अलाइनमेंट हमारा बिगड़ जाता है, चाहे वो वास्तु में बिगड़ा हो, तब हम पर कल खराब असर आएगा। हमारे खाने पीने में अलाइनमेंट बिगड़ जाए, हम दूध के संग दही ले लें, दही के संग नमक ले लें, इस तरीके से, क्योंकि दही के संग बताया गया शक्कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नमक डाला जाता है दही में तो उसके जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं, तो वो उतना फायदेमंद नहीं रहता। तो इसी प्रकार अलाइन करना, बैलेंस रहना ही लाइफ को जीने का सही तरीका है। जितनी आपने चीजें बताई मेरे तो सारे डाउट उससे क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ सवाल हैं तो मैं वो आपसे पूछूंगा। जैसे एक सवाल और है कि अगर कोई बीमार है तो फिर इस हिसाब से उसे किसके पास जाना चाहिए? एक डॉक्टर के पास, ज्योतिष के पास, तांत्रिक के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास, या किसी जेमस्टोन्स के बारे में जो बता सके उनके पास? देखिए, ऐसा है, पहले वक्त में आयुर्वेद मेन थी, दवा के रूप में, इलाज के रूप में। जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते थे वो सब के सब आयुर्वेदिक शास्त्री भी होते थे, यानी ज्योतिष प्लस आयुर्वेद दोनों का कनेक्शन कंबाइंड पैकेज था। आजकल पैकेज बदल गया है, जानकारियां बदल गई हैं, डिपार्टमेंट बदल गए हैं। तो अब स्थिति है, आंख में दर्द है तो भाई आई डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, हड्डी में दर्द है तो हड्डी के वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। इसी प्रकार हमारी परेशानी किससे रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल है, तो साइकोलॉजी वाले से जाना पड़ेगा। मगर ओवरऑल ये है कि हमारा जिस चीज को भी लेकर बिलीव है, वहां से असर आएगा। अगर सामने वाला बंदा टोने टोटके उपायों को मानने वाला है, आप लाख दवाई दे लीजिए उसे, जब तक उसकी नजर नहीं उतारेंगे उसका बुखार नहीं उतरना। क्या बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है? 100%। एक एज होती है इसकी कोई बदलने की, या एक के बाद इंसान रूढ़िवादी हो जाता है कि नहीं अब तो मैं जो मानता हूँ वही अटल सत्य है? एक्चुअली एनवायरनमेंट का असर सर्वाधिक आता है। जैसे हम लोग पहले मोबाइल छूते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। आजकल नई नई चीजें इस्तेमाल में आने लगी हैं, रिक्शा वाला भी मोबाइल रख रहा है। जो व्यक्ति बैंक के बारे में जानता नहीं था, अंगूठा छापता, वो आज सब खाते रखे हुए बैठा है। तो हमारा एनवायरनमेंट तय करता है। अब अगर अभी कोई अमेरिका में चला जाए तो वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट है। दुबई चला जाए तो वहां वैसा फॉलो करेगा, चाहे वो कितना ही ना चाहता हो, मैं नहीं करूंगा, करना पड़ेगा उसको। करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे ऊपर काम इसी प्रकार करती है। तो क्या कोई गुरुजी ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी है जिससे कि कोई तंत्र क्रिया में मानता हो, कोई ज्योतिष में मानता हो, कोई वास्तु में मानता हो, कोई हस्तरेखा में मानता हो, कोई ऐसी एक यूनिवर्सल रेमेडी हो जिससे किसी में भी कोई मानता हो, उससे उसके बिलीफ सिस्टम पर फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, मैं ऐसी रेमेडी जानता हूँ और बता भी सकता हूँ कि जिससे, इसको फॉलो करके इंसान अपने जीवन में बहुत अधिक पॉजिटिव परिवर्तन ला सकता है। ऐसा होता है, हम सब जानते हैं कि कुंडली ज्योतिष का एक मेन आधार पॉइंट है और बेस है ज्योतिष, और बाकी सब ब्रांचेस हैं उसी की। तो ज्योतिष के अंदर 9 प्लैनेट होते हैं, और 9 प्लैनेट में एक केतु प्लैनेट ऐसा है जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को स्टोर करके रखता है। और केतु प्लैनेट को हमें देखना होता है कि कुंडली के किस हाउस में बैठा है। अगर उस हाउस की एक्टिविटी इंसान करना शुरू कर दे तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता।
एक उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। अमिताभ बच्चन एक फेमस व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया में सभी इंसान राहु केतु के बीच में घूम रहे हैं। जैसे एक घड़ी का घंटा होता है जो इधर उधर लेफ्ट राइट जाता है, तो उसको ऐसा मान लीजिए, जो लेफ्ट जा रहा है तो राहु और राइट जा रहा है तो केतु। उसके अलावा कहीं और जा सकता है वो नहीं, या लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, आगे पीछे नहीं जा सकता, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार हमने देखा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि पूरी पृथ्वी अपने एक धुरी पर घूम रही है। तो उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ध्रुव होते हैं, उनके बीच में घूम रही होती है। तो जो राहु केतु हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल ही हैं। 9 प्लैनेट्स हैं जैसे, तो 9 प्लैनेट्स में राहु केतु 2 प्लैनेट है, जिनको बोला गया है ये एक्चुअल प्लैनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है। तो जब ग्रहण पड़ता है हमारा पृथ्वी के ऊपर, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीन के कनेक्शन से पड़ता है। तो पृथ्वी के बीच में जब कभी भी घूमता हुआ चंद्र आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर आ जाती है, या सूर्य की छाया पृथ्वी पर आती है एक विशेष एंगल पर, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। तो जो दो पोल हैं जहां छाया बनती है, वहां वो नॉर्थ पोल हमारा जो है राहु है और साउथ पोल केतु है। तो ये जो दो प्लैनेट है, यानी इन दो प्लैनेट के बीच में ही पृथ्वी घूम रही है। अब इसमें बेस क्या है? बेस ये है कि जो केतु ग्रह है कुंडली के अंदर, वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। इंसान की कुंडली में जहां पर केतु बैठा होगा, उस भाव की चीजों को लेकर इंसान फियर करेगा, डरेगा। ओके। और अगर राहु जहां बैठा है कुंडली के अंदर हमारे 12 हाउसों में, तो उस हाउस की एक्टिविटी को लेकर इंसान भागेगा, उसको पकड़ना चाहेगा, प्राप्त करेगा, क्योंकि राहु डिजायर है, वो कहता है और चाहिए, वहां से उसकी भूख जनरेट होती है। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी कुंभ लगन है और लगन में ही केतु ग्रह बैठा है। लगन का मतलब होता है हमारा शरीर, हम फिजिक हमारा। तो वो आज पैसा जो कमा रहे हैं अपने फिजिक्स से ही कमा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सुबह ही उठते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं, अपनी लुक पर ध्यान देते हैं। आज 80 प्लस के होने के बावजूद भी वो कमा रहे हैं और लगातार कमा रहे हैं। किसकी बदौलत? केवल फिजिक की बदौलत, यानी केतु ग्रह की बदौलत। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में लगन में केतु है, 7th हाउस में राहु है। 7th हाउस होता है व्यापार का, पत्नी का, पार्टनर का। और फर्स्ट हाउस होता है, लगन होता है, वह होता है हमारे खुद की फिजिक, हमारी पर्सनैलिटी। तो वह जो भी पैसा आज 80 साल की उम्र में कमा रहे हैं, वो अपनी फिजिक के कारण कमा रहे हैं, अपनी टैलेंट के कारण कमा रहे हैं, अपनी एक्टिंग के कारण कमा रहे हैं। अगर आज वो अपनी फिजिक का इस्तेमाल बंद कर दें, वो बोले मैं तो भाई बैठा हूं, ऐसा है, तुम लोग कमा के दो मेरी टीम, तो क्या कमाई होगी? उनको पर्सनल उतरना पड़ेगा। तो होता क्या है, 95% लोग जिनकी कुंडली में लगन में केतु होता है, वो अपना शरीर ही नहीं हिलाना चाहते। वो बोलते हैं कि सोफे पे, केतु मना कर रहा है उनसे, डिटैचमेंट का प्लेनेट है। ओके। तो वो बोलता है कि सोफे पे बैठा रहूंगा, मैं तो हिलूंगा ही नहीं, पानी का गिलास भी मुझे लाके दीजिए। अच्छा। और मेरी टीम करेगी, मेरी पत्नी करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, मेरे भाई बंधु रिश्तेदार करेंगे, मैं नहीं करूंगा कुछ काम। जब तक वो फिजिकल घुमाएगा नहीं अपने आप को, उसका पैसा नहीं आना, उसकी तरक्की नहीं होनी। 5% लोग ऐसे हैं जिनका लगन में केतु है और वो फिजिक यानी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एक्टिविटी करते रहेंगे उतनी ग्रोथ उनकी होती चली जाएगी। ये मैं लिखकर स्टैम्प पे दे सकता हूँ। 58 ईयर्स की एज में उन्होंने 7th हाउस में उनका राहु है जो व्यापार का होता है, उन्होंने व्यापार चालू किया, एबीसीएल नाम की कंपनी खोली, राइट। फेल हो गए, दिवालिया हो गए थे, 90 करोड़ के कर्जे में आ गए थे। उसके बाद में हम जैसे जोशियों के पास आए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आए, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने सलाह दी कि भाई आपका केतु तो लगन में है, तो आपको फिजिकल मेहनत से कमानी है, एक्टिंग से कमाइए। दोबारा कौन बनेगा करोड़पति से? फिर दोबारा आज उठ गए, आज काफी पैसे वाले हैं दोबारा। तो कहने का मतलब है हमें राहु को छोड़ना है जिस हाउस में बैठा, केतु को पकड़ना है।
इस दुनिया का एक सिंगल भी व्यक्ति आज जो भी पैसा कमा खा रहा है, केवल वो केतु की एक्टिविटी करने की वजह से खा रहा है, अदरवाइज खा ही नहीं सकता। यानी केतु जो डिटैच जिससे कर रहा है बस वही काम करना है। यही तो एक माया जाल है, कहते हैं ये दुनिया माया जाल है। माया जाल है क्या? माया जाल यह है कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो भीतर है। मतलब यह है कि हम राहु को सब पकड़ना चाह रहे हैं, मगर पकड़ना किसको है? केतु को। नरेंद्र मोदी जी, उनकी वृश्चिक लगन है कुंडली, और उनके 11 हाउस में केतु बैठा है सूर्य ग्रह के साथ। 11 हाउस होता है मित्रों का, फ्रेंड्स का, सोशल सर्कल, नेटवर्क का भी होता है, इनकम का है ही है। और सूर्य जैसे राजा ग्रह के साथ बैठा है जो राजनीति का ग्रह है, तो वह क्या कर रहे हैं? अपने मित्र बना रहे हैं। आज वो अमित शाह की वजह से यहाँ है जो उनका मित्र है। आज उन्होंने दुनिया के हर देश में जाकर मित्र बनाए। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी देशों की यात्रा कभी की हो और वहां जाकर दोस्ती बनाई हो। इतने इंडिया के संबंध कभी अच्छे मधुर नहीं रहे जितने अंतरराष्ट्रीय स्तर में अच्छे कभी नहीं रहे। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं? वो केतु का यूज कर रहे हैं मोदी जी, वो भी फॉलो करते हैं। वो भी 11 हाउस के केतु का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ग्रो करेंगे, और कर ही रहे हैं। ओवरऑल यूनिवर्सल रेमेडी है कि केतु जो आपको डिटैच जिस चीज से कर रहा है आपको वो करना ही करना है, उसको करना ही है, चाहे मन करे या ना करे। और 100% सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। तो गाइज अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं, सर का नंबर मैं सर की परमिशन से वीडियो में डाल दूंगा, आप सर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने केतु के बारे में जानने के लिए। और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई और माइंडसेट को लेके, बिलीफ सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे भी मिली है। सर आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहें? दोस्तों मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम कितनी भी किस्मत खराब या अच्छी लेकर आए हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। और ऐसा एक भी संसार में व्यक्ति नहीं है जो अपनी किस्मत ना बदल सकता हो, बशर्ते उसे पूर्ण भरोसा हो और वो बताए हुए तरीकों पर चले। आजकल यही नहीं मालूम होता बहुत से लोगों को कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस सब की जानकारी के लिए ही हम लोग आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी मदद के लिए, सेवा के लिए हर समय मौजूद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे वीडियो को देखा और आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और शख्सियत के साथ, कुछ और सवालों के साथ। धन्यवाद।